सच्चा प्रेम। मानव अपने माँ पापा के साथ अंकिता को देखने आया था। अंकिता बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन मानव भी कम नहीं था। बेहद ही हैंडसम और संस्कारी था मानव। मानव को अंकिता पहली नज़र में ही पसंद आई। उसने अंकिता से रिश्ते के लिए हाँ कह दिया और अंकिता से भी पूछा गया कि तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंकिता ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूमधाम के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी मानव के घर पर हुई। मानव का घर शहर के 2 BHK घर था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। मानव धीरे से अंकिता को आवाज देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर अंकिता को गले लगाने की कोशिश करता है, पर अंकिता उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। मानव उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने अंकिता को पूछा, अंकिता, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मेरे घर वालों ने तुमसे पूछा भी था, फिर तभी क्यों नहीं कहा? मुझे कह दिया होता। इस बात पर अंकिता बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर मानव को धक्का लगा। उसने अंकिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मानव की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। मानव उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? अंकिता बोली, क्या? मानव बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। मानव रोज अंकिता से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर अंकिता मानव को अनदेखा करती थी, क्योंकि अंकिता की एक ही इच्छा थी कि उसकी जल्दी शादी नहीं करनी थी और वह किसी और को पसंद करती थी। उसने इस बारे में अपने घर वालों से बात भी की थी, पर वे नहीं माने और अपने घर वालों के विरुद्ध भी नहीं जा सकती थी। उसने सोच रखा था कि वह जल्द ही मानव से डिवोर्स ले लेगी और कोई बहाना बनाकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर लेगी। समय बीतने लगा, जैसे तैसे उसके दिन कट रही थी। मानव मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास करता रहा था, पर अंकिता कभी भी मानव को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन अंकिता सीढ़ियों पर से नीचे आ रही थी। सीढ़ी पर पानी था। तब अंकिता का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। मानव तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है, पैर पर जरा से भी जोर नहीं देना है। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यह अपने पैरों पर कब चल पाएगी। यह सुनकर अंकिता रोने लगी और तुरंत ही उसने उस लड़के को फोन किया जिसे वह चाहती थी। अंकिता ने सारी बात उस लड़के को बताई। अंकिता उससे और कुछ बोलती कि उसने फोन काट दिया। अंकिता रोते रोते बार बार फोन मिलाने लगी। 2-3 बार तो रिंग गया, लेकिन उस लड़के ने फोन नहीं उठाया। बाद में फोन स्विच ऑफ आने लगा। अंकिता की अब हालत काफी खराब थी। डॉक्टर उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या था, मानव उसका बहुत ख्याल रखने लगा। मानव को उम्मीद थी कि अंकिता जल्द ही चलने लगेगी। मानव हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी मानव पर आ गई थी, पर मानव को तो पहले से ही इन सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मानव रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम करने में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले अंकिता के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था।
काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह मानव को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन मानव को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन अंकिता को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब मानव दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो अंकिता से बोला, मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। अंकिता बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। अंकिता की सहेली को मानव का इस प्रकार अंकिता का देखभाल करना इस हालत में काफी अच्छा लगा और वह अंकिता को बोलती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। अंकिता के चेहरे पर मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी अंकिता बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, ये खुश नसीबी नहीं तो और क्या है? जिसे तू ठुकरा रही है वह जी जान से तेरी सेवा करने में लगा हुआ है। क्या कमी है उसमें? हैंडसम है, अच्छी जॉब करता है, तेरी परवाह करता है। अरे ऐसा पति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरा पति मुझसे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। देख अंकिता, वो तुझे बहुत प्यार करता है, उसे ठुकरा मत, तू बहुत किस्मत वाली है। अंकिता, मुझे भी लगता था कि मेरे पति मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता है मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर अंकिता विचार में डूब गई। उसके मन में मानव के प्रति प्यार जगने लगा। मानव का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। वह सोचने लगी, जिसके इंतजार में वह बैठी हुई थी, इतना होने के बाद भी उसने उसे एक फ़ोन भी नहीं किया, उसका हालचाल भी नहीं पूछा। अभी धीरे धीरे अंकिता को भी मानव से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। मानव के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, अंकिता मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर मैं कैसे जीऊँगा। तभी माँ पापा मानव को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं, और अभी बहू भी संभलने लग गई है, तुम्हारे सेवा और देखभाल से वह जल्दी ही स्वस्थ हो गई। मानव नहीं चाहता था कि वे जाए, क्योंकि जब तक वे हैं तब तक अंकिता उसके साथ है और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। मानव अब बहुत ही उदास हो जाता है। आज उसने खाना भी नहीं खाया और ऐसे ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि अंकिता बेहतर हो गई है, तो वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वह मानव को देखती है और कुछ भी नहीं कहती। ऑफिस में उसका बॉयफ्रेंड उसके ठीक होने व ज्वाइनिंग लेने की खबर सुन अंकिता का इंतजार करते रहता है। जब अंकिता ऑफिस पहुंचती है तो बॉयफ्रेंड रोहित कहता है कि मैं जानता था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, डॉक्टर तो बस ऐसे ही कहते हैं। अब हमारे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नया घर भी खरीद लिया है, मम्मी पापा को भी राजी कर लिया हूँ। उन्हें मनाने के लिए काफ़ी समय लगा। बस इसी सिलसिले में मैं घर चला गया था तो तुमसे बात भी नहीं हो पाई। कल ही आया हूँ, सोच ही रहा था कि तुम्हें कॉल करूँ, पर पता चला कि तुम आज ऑफिस आ रही हो तो मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। बस जल्दी ही तुम उस मानव से डिवोर्स ले लो, अब और इंतज़ार नहीं होता। तब अंकिता कहती है कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ रोहित कि मुझे मानव जैसा जीवन साथी मिला। उसने मुझे उन हालातों में कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज उसकी ही वजह से मैं पैरों पर चल पा रही हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि वह मेरा साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। इन 3 महीनों के सफ़र में कब वो मेरे दिल में जगह बना लिए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसे खुद से भी ज़्यादा चाहने लगी हूँ, पर अफसोस कि मैं अभी तक उसे यह नहीं बता पाई हूँ। अब मुझे पता चला कि प्यार यह होता है जो मानव मुझे करते हैं। तुम सिर्फ मेरे आकर्षण थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रोहित कहता है, ये क्या कह रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसा रोहित के कहने पर अंकिता उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देती है और कहती है, मुझसे इस लहजे में बात भी करने की कोशिश मत करना, और वहाँ से चली जाती है। रोहित अपने गाल पर हाथ रखे अंकिता को जाते देखते रह जाता है। शाम का वक्त होता है। मानव का आज ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वह जल्दी घर आता है। मानव देखता है कि अंकिता पहले ही पहुंच चुकी होती है। उसने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा हुआ था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब मानव के लिए नई बात थी।
चाय पीते पीते मानव धीरे से अंकिता को पूछता है, अंकिता तुम ठीक तो हो ना? यह सब करने की क्या जरूरत है? अब तो मम्मी पापा भी चले गए हैं गांव, अब तुम आजाद हो। इस बात पर अंकिता बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जाने जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, समझे? क्या तुम चाहते हो मुझे छोड़ना? तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता? मानव, मैं तुमसे साफ साफ कहूँगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। क्योंकि क्योंकि क्या? मानव ने कहा। अंकिता मानव के गले से लग जाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ मानव, और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। मानव अंकिता को बाहों में जकड़ लेता है और दोनों ही के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।